है कि इससे बड़ा सेटबैक डीएमके के लिए नहीं हो सकता है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री स्टालिन अपना चुनाव हार गए हैं। तमिलनाडु से ये बड़ी खबर। इस समय यहाँ पर टीवीके जो है वो स्टार पार्टी बनकर उभर रही है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 105 सीटों के साथ बढ़त बनाई हुई है। राजेश जी, एमके स्टालिन की इस हार को कैसे समझा जाए, कैसे लिया जाए? ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, अविश्वसनीय खबर है। जीत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 192 पर बीजेपी है, वही 96 पर टीएमसी सिमट गई है। वही इसी बीच बड़ी खबर है, बंगाल जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है पोस्ट। ऐतिहासिक परिणाम आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिखा गया है, देश का पीएम मोदी पर अटूट विश्वास है। पहली बार बीजेपी सरकार, इसी का परिणाम है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। बंगाल जीत की खुशी जाहिर करते हुए स्मृति ईरानी समय जी जुड़ गई हमारे साथ जुड़ गई है। स्मृति जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और जिस तरीके से 5 में से 3 राज्यों में ये ऐतिहासिक जीत, और बंगाल की जीत मैं इसलिए ऐतिहासिक कह रही हूँ कि बीजेपी और बंगाल में सत्ता पे काबिज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बार बार भाजपा के कार्यकर्ता को आश्वस्त किया, शोभना जी, कि मेहनत करें, तटस्थ रहें, संयम का प्रमाण दें और निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। आज वही फलीभूत होते हम देख रहे हैं। आज का दिन विशेष रूप से श्रद्धांजलि देने का दिन है उन लोगों को जो हिंसा, जो बंगाल में हमने चुनाव बाद देखी, उस हिंसा में मारे गए। आज का दिन आभार वंदन है पश्चिम बंगाल के उस वोटर का जिसने सुशासन की गारंटी सिर्फ मोदी में देखी। आज का दिन याद करने का दिन है बंगाल की उन महिलाओं को भी जो प्रताड़ित हुई, जिनकी अपेक्षा थी कि तृणमूल कांग्रेस के राज में कहीं ना कहीं उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने न्याय देने की बजाय उनका अपमान किया। उनका दुस्साहस ऐसा रहा कि आरजी कार की जो विक्टिम है उसकी भी डेड बॉडी लेके शमशान घाट भाग गए थे। उस माँ का आज अभिनंदन का दिन है जो इन संघर्षों के बावजूद भाजपा की प्रार्थी बन के आ जाएगी। जी, आरोप ये भी लगा और टीएमसी ने भी लगाया, कांग्रेस ने भी लगाया कि पूरा का पूरा जो चुनाव आयोग था वो आपके साथ अंगूर खट्टे की बात है। ये न सिर्फ अंगूर खट्टे का प्रमाण है बल्कि विशेष रूप से अपमान है पश्चिम बंगाल के वोटर का। तो आप कह रहे हैं चुनाव आयोग हमारे साथ है, लेकिन केरल में साथ नहीं और तमिलनाडु में साथ नहीं है। जी, अच्छा, ये किसी भी इंटेलिजेंट इंसान की इंटेलिजेंस का अपमान है। स्मृति जी, बंगाल बनाम बाहरी का जो मुद्दा है वो भी वेस्ट बंगाल में खूब गरमाया। और इसी बीच इंसान अपने देश में फर्राटेदार बंगालियां बोल रही थी, क्या इंसान अपने देश में कैसे बाहरी हो सकता है? जी, बंगाल की जनता ने साक्षात देखा कैसे तृणमूल कांग्रेस घुसपैठियों का समर्थन कर रही थी। और यही प्रश्न का उत्तर मैंने बंगाली में दिया कि आप अपने देश में कैसे बाहरी हो सकते हैं।